एक मुनाफिक की नमाज़ में और हमारी नमाज़ में क्या फ़र्क है। कुरान मजीद में आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नमाज़ का भी जिक्र किया, मुनाफिकीन की नमाज़ का भी जिक्र किया, और अहादीस के अंदर भी वो कंपैरिजन किया। और सुबहान अल्लाह, अगर आप वो कंपैरिजन, वो आप मुनाफिकीन की नमाज़ का अगर आप सुन लेना तो आप हैरान होंगे, आपको लगेगा जैसे अल्लाह हमारी नमाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं जी नमाज़ हमें असर नहीं करती, नमाज़ में मुश्किल क्यों लगती है। ज़रा सुनने, सूरत अन-निसा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक वो अल्लाह को धोखा देते हैं और अल्लाह उनको धोखा देते हैं। व इज़ा क़ामू इलस्सलाती, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़ामू कुसाला, उनकी पहली नमाज के अंदर जो उनकी नमाज की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, लटक के खड़े होते हैं, यानी ऐसे बस जैसे कहते हैं ना एक दफ़ा बोझ और जैसे एक मुश्किल काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ युराऊन अन्नास, लोगों को दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और तीसरी चीज़ वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नमाज में अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं। सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़ना, दिखावे की नमाज पढ़ना, और तीसरी चीज़ क्या है, बहुत कम अल्लाह का जिक्र करना। ये तीन खसलतें हैं मुनाफिक की नमाज की, जो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान की। अच्छा, ज़रा इमाम ने कसीर फरमाते हैं, ज़रा सुनिएगा। इमाम ने कसीर 5 उनकी ना वो चीज़ें बयान करते हैं। वो कहते हैं, इसकी वजाहत में वो कहते हैं असल में है क्या। वो कहते हैं हादिही सिफ़तुल मुनाफिकीन फ़ी अशरफ़िल आमाली व अफ़ज़लिहा व खैरिहा। वो कहते हैं कि ये मुनाफिकीन की नमाज की अल्लाह ने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, ये इनकी नमाज की असल ये नहीं है, हैसियत है। किसके साथ है ये, इनके नमाज के साथ ताल्लुक़ है। वो चीज़ वो नमाज जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है, यानी अशरफुल आमाल, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है वो कौन सा है, वो नमाज है। उसके साथ इनका रवैया ये। उनकी नमाज कैसी है, इज़ा क़ामू इलैहा क़ामू वहुम कुसाला अन्हा, जब वो खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। लिअन्नहुम ला नियत लहुम फ़ीहा, क्योंकि उनके अंदर उनकी नीयत नहीं होती। तीसरी चीज़ वला ईमान लहुम बिहा, ना उनके अंदर ईमान होता है। तीसरी वला खशिया, ना उनको खशियत होती है। वला याक़िलून मानाहा, ना उनको उसके मानी का पता होता है। ये 5 चीज़ें उन्होंने जिक्र की हैं। पहली चीज़ सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ सिंसेरिटी नमाज के अंदर कम होती है। तीसरी चीज़ ये होती है ईमान कम होता है। ईमान के साथ ज़ाहिर है वो जब खशियत, जब सिंसेरिटी नहीं होती तो ईमान भी नहीं होता। चौथी चीज़ क्या है, अल्लाह का खौफ नहीं होता, यानी अल्लाह का डर नहीं होता। नमाज पढ़ते हुए आपको अल्लाह से डर आना चाहिए, खौफ होना चाहिए, दिल कांपना चाहिए, जिस्म के अंदर यानी कपकपाहट होनी चाहिए, नहीं होता। और 5वीं चीज़ ये है मानी नहीं पता होते नमाज के, जो पढ़ रहे हैं बस बोली जा रहे हैं, मतलब मीनिंग नहीं पता उसका। आप मुझे बताएं ये 5 चीज़ें हमारे अंदर हैं कि नहीं है। बल्कि ये 3 चीज़ें जो पहली जिक्र है, अक्सर हम दिखावे की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं मजबूरी, क्योंकि कोई और नहीं, हमारा दोस्त होता है, हमें छुट्टी नहीं कर सकते तो हमें पढ़नी पड़ती है उसको दिखाने के लिए, उसकी प्रेशर के अंदर, पीयर प्रेशर में आके बाज़ औक़ात पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सुस्ती से हमारी बस किसी तरीके से जान छूट जाए। और तीसरी चीज़ क्या होती है, कोई जिक्र होता ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो ये 5 चीज़ें नमाज की जो है ये किसके अंदर है, ये 5 चीज़ें इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ताला उन्होंने जिक्र की हैं कि सब की सब जो है ना मुनाफिकीन की नमाज के अंदर है। और इस तरीके से सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अथक़ल सलातिन अलल मुनाफिकीन सलातुल इशाई व सलातुल फज्र। सबसे ज़्यादा मुश्किल 2 नमाज़ें हैं मुनाफिकीन के ऊपर। कौन सी, एक फ़जर की नमाज़ और एक इशा की नमाज़। सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हैं फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ मुनाफिकीन को। वलौ यअलमून मा फ़ीहिमा लअतौहुमा वलौ हब्वन। आपने फरमाया कि अगर उनको उसकी अहमियत का पता चल जाए, इन नमाज़ों की अहमियत का, कि इसके अंदर अल्लाह ने कितनी खैर रखी है, तो उसके लिए अगर इनको क्रॉल करके आना पड़े तो उसके लिए भी, अपने घुटनों के बल चल के आना पड़े तब भी चल के